Hi, so in this video, I'm going to discuss IIM Shillong, the PI predictor on the based of the real-time RTI data. What is the meaning of real-time RTI data? बाकी लोगों के पास शिलोंग्स का आरटीआई डेटा नहीं है, मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज शिलोंग्स आरटीआई डेटा को हमेशा दबा के रखता था। बट मैंने अपील की, री अपील किया, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा, मैंने पीएमओ को भी लिखा कि मुझे IIM शिलोंग से आरटीआई डेटा चाहिए। तो बहुत सारे आरटीआई डेटा का मुझको रिप्लाई मिलना स्टार्ट हुआ जो पेंडिंग था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेंडिंग आरटीआई डेटा, अभी भी मेरे पास आरटीआई डेटा आ रहे हैं। मैंने पीआई प्रेडिक्टर करेक्ट क्रिएट किया है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। IIM शिलोंग्स में आपके चांसेस क्या हैं सिलेक्शन होने का, वो भी डिस्कस करते हैं। बट चांसेस सिलेक्शन होने का ऑलवेज होता है अगर आप बेटर देन द बेस्ट परफॉर्म करते हो तो एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं IIM शिलोंग्स के पीआई प्रेडिक्टर जानना, इसके सिलेक्शन को समझना। तो IIM शिलोंग का आरटीआई इन्फॉर्मेशन बहुत जगह नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से स्मॉल वीडियो में आरटीआई डेटा शेयर करूंगा, आप किसी और आरटीआई डेटा से मैच कर लेना। कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ आपको खामी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो डेटा ओल्ड डेटास के बेसिस पे निकल के आ रहा है। तो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास आरटीआई का है, वो क्या है? मैंने एक आरटीआई का जो पहला रिप्लाई आया, मैं उससे खुश नहीं था। मैंने दोबारा आरटीआई किया, उससे जो सेकंड रिप्लाई आया, उसके बेसिस पे हमने पूरा का पूरा पीआई प्रेडिक्टर रन करना स्टार्ट किया है। एंड चैनल को डेफिनेटली लाइक, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे अपडेट्स जो भी जाएंगे वो हमेशा आपके काम के होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़े दिन का मेहनत है, तो लाइक करना तो बनता ही बनता है। एंड आरटीआई एक गवर्नमेंट जो टूल हमें दी है, उसके बेसिस पे ये सारा इन्फॉर्मेशन चलता है on the basis of some maths, statistics and adjustment of the data। तो चलिए चलते हैं आई एम शिलोंग के क्राइटेरिया पे। वाई आई एम स्पीकिंग फास्ट? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी जो बातें हैं पहले क्विक बता देना चाहता हूँ, एंड बाकी बातें तो हम डिस्कस करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में आई एम शिलोंग्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज आई एम शिलोंग्स अपने पहले कैट परसेंटाइल के सेक्शनल को क्लियर करवाता है। उसके बाद आपको एबीसी रैंकिंग देता है, दैट इज द ए इज द 10th का, बी इज द 12th का, एंड देन आपका सी क्या है, ग्रेजुएशन का रैंकिंग देता है। इसे ये नॉर्मलाइज करता है टॉप 50 स्टूडेंट का, दैट इज आई एम अहमदाबाद ऐसा करता है। तो आपके जो एबीसी के रैंकिंग होंगे वो 34 से डिवाइड हो जाएंगी, विच इज एज पर द आरटीआई। टॉप 50 का एवरेज है, 34 से डिवाइड होगा। देन आपका निकलेगा क्या, एनएआरएस नॉर्मलाइज निकलेगा। एंड एनएआरएस को जब हम कैट परसेंटाइल के साथ वेटेज के साथ लेके आते हैं तो आपका कंपोजिट स्कोर निकलता है। उस कंपोजिट स्कोर को हम एकेडमिक डिसिप्लिन 1 2 3 4 5 6 में डालते हैं, और जो भी आपके डिसिप्लिन है उससे हम टॉप लोगों को स्क्रूटनी करना स्टार्ट करते हैं। अब विद इन द एकेडमिक ग्रुप्स हम क्या करते हैं, जैसे आपका एकेडमिक ग्रुप्स AC6 है, विच इज द सीए ग्रुप्स आपका है। हमने सीए ग्रुप्स में टॉप लोगों को छाटा। उस सीए ग्रुप्स के टॉप लोगों को हम क्या करते हैं, उसे कैटेगरी वाइज भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहां मैं बता दूं, एनसीओबीसी एलिजिबिलिटी नहीं होती है ड्यू टू द स्टेट्स रूल्स जो भी आपका चल रहा है। आपके पास जेंडर है, एससी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है एंड द डैप है। तो यहाँ पे एनसीओबीसी का कोई भी वेटेज नहीं जाता है, एनसीओबीसी जनरल में होते हैं। हमने एकेडमिक वाइज लोगों को छाटा और विद इन द एकेडमिक्स हम कैटेगरी वाइज लोगों को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद शॉर्टलिस्ट भेजना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस एकेडमिक डिसिप्लिन से हो और आपकी कैटेगरी क्या है। कोई भी बंदा अगर ओनली कैटेगरी के बेसिस पे, मैं आपको रिपीट करता हूँ, आई एम शिलोंग में कोई भी अगर ओनली कैटेगरी के बेसिस पे कॉल प्रेडिक्टर रिलीज करता है तो वो गलत है। कोई भी अगर ओनली डिसिप्लिन के बेसिस पे कॉल प्रेडिक्टर रन करता है या पीआई प्रेडिक्टर रन करता है तो वो भी गलत है। यहाँ पे सब कुछ करता है डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड द जेंडर। हम इस टाइप से रिलीज करते हैं। देन हम शॉर्टलिस्ट रिलीज करते हैं टॉप लोगों का। उसके बाद हम मेरिट के हिसाब से एडमिशंस ऑफर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जब आपका इंटरव्यू होता है, मैं इंटरव्यू के पहले कुछ बातें आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर इंटरव्यू की बातें को देखना स्टार्ट करेंगे। तो इंटरव्यू के पहले कुछ स्मॉल बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। वैट पीआई का एडमिशन ओपन हो चुका है, बी द आईएफटी हो या आईएम्स हो या कोई भी हो, बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है। फी ऑफ दिस द 60/9। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड वैट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, हर एक कुछ आपको मिलना स्टार्ट होता रहता है। दूसरा क्या है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको लिमिटेड मार्क्स मिलेंगी, वो 2499 का है। डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज एक कॉल्स भी अगर आपका ड्रीम कन्वर्ट होता है तो यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट। नहीं तो हम एक साल डिले करते हैं। आप एक साल डिले करना चाहते हो मीन्स यू वांट टू गो फॉर द कैट 2025। अगर आप या आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव में कोई कैट 2025 जाना चाहता है तो इससे बेहतरीन डील तो हो ही नहीं सकता। 16,999 डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। यू कैन यूज द कूपन कोड KRMEA 16,999 में आप कैट ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, बेस्ट मेंटोर्स के साथ स्टडी कर सकते हो। ये आपके लिए है।
मैं खुद रिपीटर्स बैच लेके आ रहा हूँ, मुझको पता है कि कैट में क्या पूछता है, जो पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। तो रिपीटर्स बैच 20th फेब से स्टार्ट हो रही है, आप आइए, ज्वाइन कीजिए, अपने आप को बेस्ट दीजिए। एंड द रिपीटर्स बैच में क्या बेसिक लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप आओ, उसे ज्वाइन करो और आप आगे बढ़ो। कैट का डीटीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। आप कैट रेडी हो या नहीं हो, एक्सपर्ट है, सब कुछ है, अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री है। फेब 23 इज द डेट और ये आपका टाइमिंग है। तो डीटी को देना तो बनता ही बनता है, और डीटी के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बात कहाँ कर रहे थे, राइट योर इन्फॉर्मेशन नो योर चांस। तो चलो वापस आते हैं, राइट योर इन्फॉर्मेशन नो योर चांस। तो हमें शॉर्ट लिस्टिंग आई। शॉर्ट लिस्टिंग के किस बेसिस पे आई, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आपको टोटल वो 6000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ओटी दैट इज अदर्स को 4050 को शॉर्टलिस्ट किया था 600, और ये लमसम डेटा हमेशा यही होता है। हम 6000 को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द 400 ऑफ द सीट्स, मतलब 15:1 का रेशियो है, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। कुछ क्वेश्चंस आपने कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड दिस शेयर द एकेडमिक स्ट्रीम वाइज इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स। हमने ऐसा कोई डेटा नहीं रखा है, तो मैंने दोबारा मांगा, उन्होंने डेटा दिया। बताओ इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स का क्या है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड दिस हु वर द सीए डॉक्टर्स लॉयर्स। उन्होंने कहा कि कोई हमने मेंटेन नहीं किया है। मैंने कहा दोबारा भेजो, आपने मेंटेन कैसे नहीं किया, बिकॉज सीए डॉक्टर्स लॉयर दीज आर द एकेडमिक डिसिप्लिन, आप कैसे मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपको मेंटेन करना होगा। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम कंप्यूटर स्कोर शॉर्टलिस्टेड फॉर एडब्ल्यूटी पीआई, शेयर द कैटेगरी वाइज, देयर इज नो मिनिमम कंप्यूटर स्कोर फॉर द मैक्सिमम। इन्होंने बात टालने की कोशिश की। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझको दोबारा भेजो आप, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। बट यहाँ पे कुछ आया है कि हमने 6000 लोगों को लास्ट ईयर शॉर्ट लिस्ट किया था, उसमें अराउंड 1800 लोगों को ऑफर दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6000 से 1800, दिस इज अराउंड 3.5। तो अगर आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो सिलेक्शन का चांस बहुत अच्छा हो सकता है, इफ अगर आप दो जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो। यहाँ देखो आपका डाटा है, हाउ मेनी आर द फाइनली एक्सेप्ट करते हैं, 400 लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट किया था। तो 6000 डेटा आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी वैट पीआई के लिए, उसमें अराउंड 1800 को वो देते हैं आपका इंक्लूडिंग द बफर कॉल्स। देन उसके बाद 400 फाइनली लोगों को एक्सेप्ट की जाती है। और अगर आप इस डेटा पे जा रहे हो, देखो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कंप्लीट स्कोर फॉर द फाइनल स्कोर। लोग जनरली इस डेटा पे प्ले करते हैं, लाइक डीए का 58 है मैक्सिमा, ये मिनिमा है। एसटी का 52 और द 12.5। तो क्या 12.5 एसटी को कन्वर्ट होगा, ये हर एक बार नहीं है, इस बार नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। 5731, अगर आप इस डेटा को, दिस इज द डेटा मैं बहुत रेयर शो करता हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, आप किसी और से मैच कर लेना कि क्या यही नंबर्स है, उनके नंबर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन होंगे। दिस डेटा इज द वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड एंड री कंफर्म डेटा है 2024 के डेट का, जहां पे सारी वेटिंग लिस्ट मूव हो चुकी है, उससे ये डेटा निकल के आ रहा है। मेरे पास गर्ल्स का भी डेटा है, बॉयज और गर्ल्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे नहीं मूव कर रहे हैं, और कितनी वेटिंग लिस्ट कब मूव हुई कब नहीं मूव हुई, वो भी हम डेटा को कभी डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा हमारे पास है। इसके बेसिस पे हमने क्या किया, हमने कॉल्स मंगाई। कॉल्स के बाद आपका क्या होगा, आपका वैट पीआई इंटरव्यू, जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपसे करेंगे। जनरली इंटरव्यू यहाँ पे वो करते हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए, आपके पीआई में 20% मार्क्स होना ही चाहिए, एंड आपकी कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी 20% होनी चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आप जब आई एम शिलोंग्स में जाओगे इंटरव्यू देने, आराम से बात कीजिएगा, इवन योर इंग्लिश इज नॉट सो ग्रेट, आप तब पर भी धीरे धीरे बात करो, आप अच्छे से बात करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम 20% मार्क्स विच इज द कट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द 20% फॉर द पीआई। आपका कैट कितना भी अच्छा हो, अगर आप दोनों जगह एक जगह भी लेस देन 20% मार्क्स लेके आते हो, आपका शिलोंग्स क्राइटेरिया नहीं लेगा। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर का वेटेज क्या है, दिस इज ARS। आपका 10th 12th और वर्क एक्स को वो 10% का वेटेज देते हैं फाइनल सिलेक्शन में। गर्ल्स को थ्रू आउट 10% का वेटेज वो दे रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस में गर्ल्स को 10 पॉइंट्स मिलेगा। 40% ऑफ द पीआई है, 40% का 20% मीन्स आपको मिनिमम 8 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। और आपको कम्युनिकेशन में 20% मार्क्स आने चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ, और कैट स्कोर का 40% वेटेज है। तो इस वेटेज पे जब हम आरटीआई और मंगवाना स्टार्ट किए कि नहीं तुमने वो तो भेजा है, बहुत अच्छा भेजा, सब कुछ भेजा, तो मुझे आगे डेटा दो। तो जो पहला डेटा जिसके बेसिस पे हम इंटरव्यू पीआई पे पहुंचना चाहते हैं, जो लोगों ने यूज नहीं किया, आप टॉप 50 ARS क्या है,
तो शिलोंग में अगर आपको एडमिशंस के लिए वैट पीआई शॉर्टलिस्ट चाहिए, तो आपको अपने एआरएस में 34 से डिवाइड करने के बाद एडजस्ट करना होगा, ये याद रखना होगा। आपके 7 डिसिप्लिन हैं, वो आपको पता है, AC1, AC2 एंड ये देखो, ग्रुपिंग ऑफ कैंडिडेट्स कंसीडर द शॉर्टलिस्टिंग। जो मैंने आपसे बात की थी कि हम ग्रुप करते हैं, पहले हम डिसिप्लिन वाइज ग्रुप करते हैं, तो ये डिसिप्लिन वाइज ग्रुप है। सबसे ज्यादा AC4 में बंदे दिख रहे हैं। अदर कैटेगरी में आपके पास 8175 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर्स आपको दिख रहा है। इंजीनियर्स AC6 में देखो, ओनली 15 लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट की है। अगर आप सीए हो, सीएफए हो, प्रोफेशनल्स हो, आपकी शॉर्टलिस्टिंग आने के चांसेस बहुत कम होती है, बहुत 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 कम। बिकॉज कम लोग अगर आपके एसी में होंगे तो शॉर्टलिस्टिंग के आने के चांसेस भी कम होंगे। ईडब्ल्यूएस, एससी एंड डैप में तो आपका सीए को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया। अदर्स में 15 शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एसटी में 1 शॉर्टलिस्ट हुआ है, AC7 में कोई होता नहीं है, AC5 की शॉर्टलिस्टिंग भी कम है, इंजीनियर्स की शॉर्टलिस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका एकेडमिक डिसिप्लिन का बाइफर्केशन है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बोलना चाहता था, अगर आप मिनिमम कंपोजिट स्कोर ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। आप अगर बोलते हो कि मैं AC3 में हूं, AC3 और आप EWS हो, तो इस दोनों डेटा में जो मैक्सिमम डेटा है उसे एडजस्ट करके हम यूज करते हैं अपने कॉर प्रिडिक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अदर्स देखो, अदर्स का क्या है 0.424, और आप अगर AC6 हो, मतलब सीए हो, तो लोग बोलेंगे मैं सीए हूं तो मुझे तो जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए ना, अगर मैं जनरल हूं तो। नहीं, सीए की शॉर्टलिस्टिंग 0.706 पे होती है। सेम गोज विथ अहमदाबाद, बट अहमदाबाद में क्या होता है, एसीआरसी। यहाँ पे कुछ एसीआरसी का सिस्टम नहीं है। तो अगर आप सीए हो तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग माइंडेड इंजीनियर से ऊपर होगी। दिस इज द, अरे ये क्या मजाक है, मैं सीए हूं तो मेरी शॉर्टलिस्टिंग तो कम मार्क्स पे होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे नहीं होती है। आप देखो AC5, AC5 का मिनिमा आपके बाकी मिनिमा से ज्यादा है। तो हम लोग दो डेटा को मैच करते हैं कॉल प्रिडिक्टर में। इस दोनों में आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो, यहाँ पे उसका जो मैक्सिमा होता है उसे मीन डेविएशन से एडजस्ट करते हैं। देन फिर हम कॉल प्रिडिक्टर निकालते हैं शिलोंग्स का। और वो भी कब, जब मेरे पास सारा डेटा आ जाए तो, एल्स नहीं। इसलिए मैंने कॉल प्रिडिक्टर नहीं निकाली है। और जिसने भी कॉल प्रिडिक्टर निकाली है शिलोंग्स के लिए, वो आपके लाइक्स, क्लिक बेट और क्लिक्स के बेसिस पे गेम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। और भी बहुत सारा डेटा है जिसको मैंने हटा दिया है। तो हमें चाहिए यहाँ पे, क्या हम इस डेटा के साथ कॉल प्रिडिक्टर को स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम इस डेटा के बेसिस पे कॉल प्रिडिक्टर को नहीं रन करेंगे। मैं कॉल प्रिडिक्टर को रन करूंगा आपके कैटेगरी पे, मैं कॉल प्रिडिक्टर को रन करना चाहूंगा डेविएशन एडजस्टेड पे। उसके बेसिस पे मैंने कॉल प्रिडिक्टर बना लिया है। अगर हम कॉल प्रिडिक्टर सीट्स पे आना स्टार्ट करते हैं, तो आई एम शिलोंग्स का कॉल प्रिडिक्टर है, जैसे इस भाई साहब को, इनका तो कॉल ही नहीं होगा, हो सकता है या कुछ और रीजन होगा। आउट ऑफ 40 21 मार्क्स चाहिए। क्या शिलोंग्स में 21 मार्क्स लाना इजी है? शिलोंग्स में 60% मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल, बहुत इजी काम नहीं होता है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत मुश्किल है। तो इवन अगर आपका 21 है तो आपको बहुत फाइट करनी होगी, 33 है तो भी बहुत फाइट करनी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे इस बंदे का 27.6 है, 25 में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट अगर बहुत ज्यादा मूव करेगी तो शॉर्टलिस्ट होगा। ये कंसिडरेशन मैं कब करता हूँ, किस डेटा पे, इंक्लूडिंग द बफर। अगर पहला लिस्ट बफर का भी है तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के 98% चांस है। तो मैंने बहुत सारे शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे अपलोड कर दिया है पीआई का, जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, क्या वेरी रैंडम डेटा सेट मेरे पास आ रहा है। तो इस बार IIM अहमदाबाद FABM में जो सिलेक्शन होगा बहुत रैंडम बेसिस पे होगा। जैसे आप देखिएगा, आप IIM अहमदाबाद FABM के बैच को, प्रोफाइल को अगर आप देखोगे 25 27 को, तो बहुत रैंडम बैच प्रोफाइल होने वाला है, ये दिख रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों मैं आपको बस इंतहा कि चलो मेरा इतने मार्क्स आने चाहिए, उससे बेटर है कि मैं बोल दूं कि देखो अहमदाबाद पीआई प्रेडिक्टर बहुत रैंडम होने वाला है, तो मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ। बाकी जितने भी कॉलेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका पीआई प्रेडिक्टर आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये पीआई प्रेडिक्टर में आप भी पार्टिसिपेट करो, तो आप कमेंट कर देना, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे फॉर्म भर सकते हो, आपका नाम यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये आपको पूरी टीम हेल्प कर देगी। और इफ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपके पास कॉल्स हैं तो डेफिनेटली आपको रुकना नहीं चाहिए। कॉल्स हैं तो हमें पीआई प्रिडिक्टर को यूज करके देखना चाहिए क्या चांसेस हैं।
इवन अगर पीआई प्रिडिक्टर आपको बोलता है कि चांसेस कम है, आपको अपना बेटर देन द बेस्ट देना चाहिए और कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए सीवी 8.10.0 को। आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, चाहे वो आपके एकेडमिक्स डाउट हो या आपके कैट के क्वेश्चंस हो या क्वांट के क्वेश्चंस हो या पोस्ट कैट आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करना। टीम मुझे आपके सारे डाउट्स को भेजते रहती है, उसके बेसिस पे मैं वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ या आपके मैसेज का रिप्लाई करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।